तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। हमारे साथ कुछ भैया लोग जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या इनका कहना है 2024 के लिए। नमस्ते भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हर्षित सिंह। क्या नाम? हर्षित सिंह। तो हर्षित जी, ये बताइए कि बेरोजगारी के लिए सरकार ने जो काम किए हैं, आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी आप ऐसे ही देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 6 साल बाद पुलिस की भर्ती निकली है और वो भी 60,000 वैकेंसी है, 50 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। अब एक भर्ती के लिए एक युवा को 83 बच्चों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। कम से कम कंपटीशन की वो तो दें, वैल्यू तो दें कम से कम, हम जो उनके साथ लड़ सकें। इतना हाई कंपटीशन कर दिया और उसके बाद ये देखो, PCS ECS की कोई भी भर्ती, बड़ी भर्तियाँ निकलती हैं, एक साल पहले कैलेंडर जारी हो जाता है। और उत्तर प्रदेश पुलिस में मात्र इन्होंने कुल 37 दिन दिए। क्या जो बच्चा अभी इंटर करके गया है वो 37 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है? नहीं कर सकता है। और इन्हें कम से कम टाइम देना चाहिए था, 2 4 3 महीने 4 महीने का कम से कम बनाए, कम 60 दिन का तो टाइम देना ही चाहिए था। क्या ये 2 पालियों में भर्ती करके क्या 60,000 50 लाख फॉर्म में 40 लाख बच्चों को क्या इतनी आराम से कर सकते हैं? इसमें भ्रष्टाचार ही होगा, इसमें कोई कुछ नहीं होगा। आपको डर है क्या पेपर फिर से? बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार होना ही है, क्योंकि 50 लाख बच्चे आप नहीं करवा सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी भारत सरकार आज दिन तक इतनी बड़ी संख्या में इतनी वैकेंसी को किसी ने इतनी जल्दी नहीं। अब बताइए, SSC वैकेंसी कराती है अपनी, वो एक महीने का टाइम देती है, एक महीने में करा पाती है हर पालियों में, और ये 2 दिन में, 1 दिन में ही खत्म करती है, और वो भी 37 दिन का टाइम दिया है। आपको क्या लगता है ये सिर्फ चुनाव की वजह से किया जा रहा है? ये चुनाव की वजह से किया जा रहा है, और हमें लगता है ये पेपर लीक करा के ये यहीं आप समझ लो यहीं दबा देंगे ये। तो आपको क्या लगता है जो उन्होंने भर्ती निकाली है 2024 में, ये सिर्फ युवाओं को छलने के लिए निकाली है? बिल्कुल देखो, युवाओं के साथ तो अब बताइए, पुलिस फौज पुलिस आर्मी में कौन बच्चे जाते हैं? छोटे घरानों के बच्चे जाते हैं, किसानों के बच्चे जाते हैं। अब वो पढ़ें कि धरना दें? एज में छूट मांगी 3 साल की, कोई बात नहीं, आपने 6 साल बाद भर्ती नहीं कि आप थोड़ी वैकेंसी हर साल नहीं निकाल सकते हो? और क्या इसका कैलेंडर आपको 3 महीने पहले जारी नहीं कर देना चाहिए था? आपको कैलेंडर 3 महीने पहले जारी कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 3 महीने पहले नहीं जारी किया। ये युवाओं के साथ जो मान लो, जो बच्चे तो तैयारी कर रहे हैं 6 साल 5 साल से, वो तो ठीक है। जो बच्चे इन सारी इंटर करके गए हैं, उनकी ये वो अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? उन्हें पहले बताना चाहिए था आपको कि हम 3 महीने 4 महीने पहले कैलेंडर अपना जारी करते, बच्चों की तैयारी भी होती और अपनी थोड़ी बहुत जो कुछ थी। अभी कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट भी पूरे वेरीफाई नहीं हो पाए। अब इतनी जल्दी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 37 दिन बहुत कम होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो है बहुत 6 साल बाद 5 साल बाद भर्ती। उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन कर तो दिया है, दर्शन करने नहीं जाएंगे आप? अरे राम मंदिर रोजगार थोड़ा ही देगा। राम मंदिर रोजगार सिर्फ ब्राह्मणों और पंडितों को देगा, जो वहाँ पर घंटा हिलाएंगे। घंटा हिलाने से रोजगार नहीं मिलता है, आप जानते हो। पेट को अगर भरना है तो काम करना पड़ेगा, रोजगार मिलना चाहिए। वो तो चाय पकौड़ा बेचने वालों को भी रोजगार, 200 रुपये को रोजगार समझते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन कि वो जीविका है, रोजगार नहीं है। आजीविका है। ठेला लगाना आर्टिकल 19 के छा में दिया गया है कि आप आजीविका कर सकते हैं। आप उनको भी वो रोजगार से मुद्दे पर जोड़ रहे हैं, वो रोजगार नहीं होता है। ये बातें समझना चाहिए देश को, देश के युवाओं को समझना चाहिए। आपका नाम क्या भैया? योगेश कुमार। तो आपने बाहर डाला है पुलिस की भर्ती में? नहीं, मैंने नहीं डाला। आपने नहीं डाला, तो आप किस एजेड हो गए इसलिए। आपकी एज मतलब निकल गई है, तो आप क्या चाहते हैं? सरकार और छूट दे? कुछ नहीं यार, राम मंदिर बनेगा, वहाँ पे जाओ, घंटा हिलाए जाके, और क्या करेंगे? तो आप मतलब खुश है राम मंदिर से? राम मंदिर से खुश हैं, बहुत खुश हैं। मोदी बैठे, मोदी वहाँ पे, और कोई भी न जाने दे उसके अंदर, कुछ भी न जाए, मोदी बैठे वहाँ पे, और भगवान देने को उसे भगवान देगा खाने के लिए। अभी एक फ़ोटो वायरल हुई है 2-3 दिन से ट्विटर पे चर्चा में, शायद आपने देखी हो, कि एक रेस्टोरेंट की फ़ोटो है, उसमें एक चाय 55 रुपये की है और एक टोस्ट 65 रुपये का है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं, मुझे सिर्फ ये है, मुझे और मोदी को एक महीने के लिए अंदर कर दिया है राम मंदिर। 1 महीने के लिए राम मंदिर, और मुझे खाना चाहिए, और मोदी कुछ नहीं चाहिए, और मोदी पूजा करे, मैं वहाँ पर बैठे और देखे भगवान खाने के लिए राम देते हैं या नहीं देते हैं मोदी को। 1 महीने के लिए ठीक है, जो हम करें वो मोदी करे, और सिर्फ खाना नहीं मिलेगा 1 महीने के लिए, मंदिर में अंदर रहे, देखा खाना देते भगवान है, वो पूजा करेगा, उसको मिलेगा। आपका मानना है कि मंदिर से लोगों की समस्याएं हल नहीं होंगी? कुछ नहीं होगा उससे। तो किससे होंगी यार? उससे कुछ नहीं होगा, ये राम मंदिर से कुछ। हम तो ये कहते हैं, जैसे मान लो कि हम अपने देश के बच्चे, जो अभी यूक्रेन में लड़ाई हुई थी, कितना हंगामा हुआ, कितना बच्चा अपने देश का फंसा था वहाँ पे। अब इतने छोटे मुल्क में जाके अपने देश का बच्चा पढ़ रहा है, और ये राम मंदिर की जगह कितना रुपये खर्च हुआ है इस राम मंदिर पर? तो सरकार तो अभी 10,000 मजदूरों को भी यूपी से भेजने नहीं, मेरा मतलब ये, इस राम मंदिर पर कितना खर्चा हुआ?
हमारे यहाँ का इतने बड़े देश का बच्चा यूक्रेन में पढ़ने के लिए जा रहा है, और ये राम मंदिर में जो खर्चा कर रहे हैं ये अपने इंडिया में कर लें और कोई कॉलेज बढ़िया स्कूल वगैरह बनवा दें, तो क्यों जाना पड़े वहाँ पे। आपने फोटो देखी थी जो अभी वायरल हुई है ट्विटर पे? फोटो देखी थी। चाय 55 रुपये, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल कहना चाहेंगे। क्या जो किसान मजदूर के बच्चे हैं, क्या वो वहाँ जाके चाय पी सकते हैं 55 रुपये की? 55 रुपये की चाय, 65 रुपये का एक टोस्ट। ये देश के अन्य छोटे छोटे वर्गों को ध्यान में रखना चाहिए। मोदी जी और देश के प्रधानमंत्री जी को भी ये देखना चाहिए कि 55 रुपये की जो चाय है और 50-50 रुपये के टोस्ट हैं, जो आम इंसान एक 10 रुपये की चाय पीने में सोचता है, वो 55 रुपये की, क्या आपको लगता है 55 रुपये की चाय पी पाएंगे वो? देखो तो इसमें तो व्यापारियों को है, व्यापारियों ने रेट बढ़ाए हैं सरकार ने। देखो व्यापारियों का क्या, वो सरकार खुद चाहती है कि ये बढ़ाएं, क्योंकि व्यापारियों के द्वारा ही तो ट्रस्ट के हिसाब से जाता है पैसा। अब कुछ भी कहें, आरोप समझें, मतलब बड़े हिस्सा जो चंदा का है वो व्यापारी वर्ग ही देता है। वो व्यापारी वर्ग देने लगता है, व्यापारी वर्ग देते हैं, क्योंकि वो चुनाव की रैली प्रचार प्रसार में रुपए काम आता है, तो उन्हें तो कहीं ना कहीं से रुपए निकलना ही है, तो इस वजह से। लेकिन देखो देश की जनता भी हम प्रधानमंत्री जी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उनकी नीतियों का विरोध कर रहे, जो हमें बोलना चाहिए, क्योंकि उनको 2024 में क्या चाहते हैं? सरकार लौटे, सरकार बदले? देखो ना, लौटे बदले वो हमारे अकेले के हाथ में नहीं है, लेकिन जो नहीं, आपकी अपनी क्या राय है? हमारा मतलब है कि उनकी नीतियाँ लौटें, जो नीतियाँ जो उन्होंने जो मतलब योजना है, उनकी योजनाओं में फ़र्क पड़े। क्योंकि देखो सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर नीतियाँ अगर सरकारों की ठीक रहेंगी, हमें कोई मतलब अन्य पार्टियों से, अदरवाइज पार्टियों से मतलब नहीं, लेकिन सरकार की नीतियाँ ठीक होनी चाहिए। दूसरी क्या पता कोई दूसरी पार्टी का आए, वो भी यही करे, लेकिन और वही करते आए हैं आज तक। युवाओं की कोई नहीं सुनता है, बेरोजगारों की कोई नहीं सुनता है, किसानों की सुनना चाहिए, क्योंकि 85% आबादी किसानों की है। किसान मजदूर वो बेचारे, आप बताइए इतनी सर्दी में पानी वगैरह सब चीज़, क्या उनको सही मूल्य मिल पा रहा है? DAP आप बताइए 2000 रुपये ये खाते में PM किसान डाल रहे, और 500 रुपये महीना के लिए किसान हमारे लाइन पर लगे जाते हैं, लाइन पर। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि 500 रुपये के लिए एक किसान पूरे दिन एक महीने लाइन पर लगता है। ये अच्छी है क्या बुरा है? ये नहीं, क्या आप 500 रुपये DAP में कम नहीं कर सकते हो? 1500 वाली 1000 रुपये की DAP बोरी नहीं कर सकते हो? अगर 1000 रुपये की DAP की बोरी हो जाए, तो हम कहते हैं कि किसान हमारा इतना अच्छा है कि वो सब छोड़ देगा, 500-1000 रुपये के चक्कर में नहीं होगा। वो लाइन सब किसान अपनी जेब से रुपये निकाल के दे देगा, क्योंकि वो लाइन पर क्यों? जब बताओ, हमारा किसानों का काम है खेतों पर काम करना, और वो 500 रुपये के चक्कर में PM किसान मोदी के चक्कर में वो वहाँ क्या सरकार 500 रुपये की DAP या खाद अन्य किसी चीज़ पर, बीज पर, इन पर रुपए डालें, डीजल पर डालें, जो मतलब थोड़ा मोदी जी आए थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल, रोजगार पर आए थे, महंगाई पर आए थे। वो महंगाई हमें मोदी जी की नेतृत्व में नहीं दिख रही है। वो अब महंगाई दर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वो आए थे कि हर मतलब महंगाई कम करने के लिए, ना कि महंगाई बढ़ाने के लिए, जबकि 14 से और आगे अपेक्षा की जाए तो लगभग 4 गुनी महंगाई बढ़ी हो चुकी है। सरकार से संतुष्ट नहीं है? नहीं, सरकार से संतुष्ट नहीं है, सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है। हमें अपेक्षा मोदी जी से ये नहीं थी कि ये करेंगे, हमें अपेक्षा थी कि वो सुनेंगे। वो भी एक मध्यम परिवार से आए हुए थे, हमें धोखा हुआ, पता नहीं आए या नहीं गए, उन्होंने हमें बताया, तो हमें लगा था कि शायद ये मध्यम परिवार से आए हुए हैं, तो मध्यम परिवारों की बात सुनेंगे, गरीब बच्चों की बात सुनेंगे, दर्द समझेंगे। लेकिन वो हमें उनकी नीतियों में नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की बातों को मद्देनज़र रखते हैं। वो उनका क्या चल रहा है, क्या नीतियाँ उनकी चल रही हैं, हम नीतियों के खिलाफ हैं उनके, बिल्कुल नीतियों के, BJP सरकार की नीतियों के खिलाफ है, ना कि BJP की सरकार के खिलाफ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।